हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब ये हमें साइड दी गई है। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे जो हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था कि एप्लीकेशन ऑफ द हीरोज फार्मूला, कि हीरोज फार्मूला का हम क्या का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, उसका एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के अलावा हम किस तरह से और इसका यूज़ कर सकते हैं, वो सब हमने पढ़ना पिछली वीडियो में शुरू किया था, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एक। ए बी सी और डी। यहाँ पे ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 4 है, सी डी हमारे पास 4 है, डी ए हमारे पास 5 है और ए सी हमारे पास 5 है। मीन्स एक डायगोनल हमें गिवन है, ये वाला, ये 5। ठीक है, अब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम हीरोज फार्मूला पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं जिसकी तीनों साइड हमें पता होती है। तो देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक ये वाले ट्रायंगल है और एक ये वाले ट्रायंगल है। क्या करते हैं, इस वाले में भी हीरोज फार्मूला की हेल्प से एरिया निकाल लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल का भी हीरोज फार्मूला की हेल्प से एरिया निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम आते हैं ट्रायंगल ए डी सी में। ठीक है, ए डी सी। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, जिसमें हमारे पास ए है 5, बी है 4 और सी है 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। ठीक है, 5, 5 और 4 ये तीनों साइड हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आ गया है, 7 आ गया है। यहाँ से एस की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये एस की ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। एस हमारे पास 7 आया है, फर्स्ट साइड हमारे पास 5 है, दूसरी साइड हमारे पास 4 है और तीसरी हमारे पास 5 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 7 और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 2। ये हमारे पास आ जाता है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा तो 2 और अंदर क्या बचेगा, 7 3 जा 21। ठीक है, ये हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का क्या आ गया है, एरिया आ गया है ऊपर वाले ट्रायंगल का। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इसमें हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 5 + 4 डिवाइडेड बाई +3 डिवाइडेड बाई 2। देखो, इस नीचे वाले ट्रायंगल की साइड हमारे पास कौन सी है, 5, 4 और 3। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, वही करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। ठीक है, ये मेरे पास 6 आ गया है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए वापस से हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते हैं। एस हमारे पास है 6 और 6 माइनस में एक साइड है हमारे पास 3, एक साइड है हमारे पास 5 और एक साइड है हमारे पास 4। ओके, इसको सोल्व करते हैं। ये 6 और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आता है और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है। अब ये 6 है, ये 6 है, मतलब 6 का स्क्वायर हो गया ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया तो आया है 2 अंडर रूट 21 और एक का आया है 6। अब हमें ऐड करना है। क्या करते हैं, पहले अंडर रूट 21 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप सभी को आता है अंडर रूट फाइंड आउट करना। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट 21 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4.58। ठीक है, ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट। इसको सोल्व करते हैं। ये आता है 2 × 16, 2 5 से
ये हमारे पास आता है 9.16 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल का एरिया हम ऐड कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, एक आया हमारे पास 9.16 और एक हमारे पास आया 6। इसको जब ऐड करते हैं तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो हमें फाइंड आउट करना था। क्या दिया गया था, हमें सारी साइड दी गई थी, एक डायगोनल दिया गया था, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना था। तो हम क्या करते हैं, एक इस वाले ट्रायंगल में हीरोज फार्मूला का यूज़ करते हैं, इस वाले में भी, और दोनों का एरिया फाइंड आउट करके विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला और क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। देन हमें इसमें क्या बोला गया है कि राधा है, उसने एक एरोप्लेन बनाया कलर पेपर की हेल्प से, ठीक है, ये इस तरह से। तो हमें इसका जो भी पेपर यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और वो किस तरह से बना हुआ है। देखो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो ये वाला है, ये भी एक ट्रायंगल की शेप में है, जिसमें ये वाली साइड इसकी कितनी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये वाली साइड हमारे पास 1 है, ये 1 है, ये पूरी 2 है, ये वाली भी 1 है। यहाँ से इस वाली ऊपर फर्स्ट पार्ट में देखते हैं तो ये वाली साइड 5 है, ये वाली भी 5 है और ये 1 है। सेकेंड पार्ट ये वाला है हमारे पास, इसमें क्या है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसमें ये वाली लेंथ 1 है और ये वाली कितनी है 6.5 है, ठीक है। ये फोर्थ और फिफ्थ ये भी दो ट्रायंगल है, जिसमें ये वाली साइड हमारे पास 6 है और ये वाली कितनी 1.5 है। और थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या है, एक ट्रेपेजियम की शेप है, उसमें ये वाली साइड 1 है, ये वाली भी 1 है और ये पूरी 2 है। हमें क्या करना है, इस पेपर का पूरे का कलर पेपर का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी 5 पार्ट्स का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 का, या बोलते हैं सरफेस 1 का। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखो ये वाली एक ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 5 है और ये वाली 1 है, मतलब तीनों साइड हमें पता है। तो हीरोज फार्मूला की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, उसमें a + b + c डिवाइडेड बाई 2 होता है हमारे पास। तो इसमें मेरे पास साइड क्या क्या गिवन है, 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास क्या आ जाता है 11/2, दैट इज 5.5 आ जाता है, ठीक है। इसका सेमी पैरामीटर मेरे पास 5.5 आ गया है। अब क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। S × S - A, S - B और S - C। बेटर है इसको 11/2 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। S की वैल्यू है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 2 और 11 डिवाइडेड बाई 2 माइनस फर्स्ट टाइम हमारे पास 5, 11/2 अगेन 5 एंड 11/2 दैट -1। ये साइड है मेरे पास A B C, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, और जब 11/2 से -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ पे जब 11/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9/2, ये हो जाएगा। अब इसको ये मेरे पास 3 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया, इनटू में ये 1/2 का स्क्वायर हो गया और साथ में बच गया 11, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, ये 3/2 इंटू 2 बाहर आ जाता है और अंदर बच जाता है 11, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 √11, ओके। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमारे पास 3/4 √11। अब √11 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो आती है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू अप्रोक्सीमेट 3.3 के आसपास आती है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 9.9 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 2.47 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाला है फर्स्ट सरफेस का, तो हमारे पास कितना आया है 2.47, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, इस पे जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 6.5 और ब्रेथ कितनी है 1 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सरफेस बोलो या पार्ट 2 का जब निकालते हैं तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगल का होता है। जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ,
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्ट का एरिया आ गया है। एक तो फर्स्ट का निकाल लिया है हमने, ट्रायंगल शेप थी, जो सेकंड का निकाल लिया है हमने, जो हमारे पास क्या थी, एक रेक्टेंगल शेप थी। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड को देखो एक थोड़ा जूम करके देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास 1 है, ये वाली भी 1 है, जो थर्ड पार्ट है ना, इसका एरिया हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि किस तरह है। तो ये एक ट्रेपेजियम की शेप में ऐसे ही, ये वाली साइड हमारे पास 1 है, ये नीचे वाली हमारे पास पूरी 2 है, ये वाली और ये वाली भी क्या है 1 और 1 है। ठीक है, अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि जो पैरेलल साइड है ना, उनकी जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए। अब ये तो हमें पता है, देखो 1 और 2 है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें पता करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम कर सकते हैं ना कि एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है। कि हमने देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये वाले ओके। अब ये पूरी हमारे पास 2 थी और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई है 1 आ गई है। तो ये कितना बच गया है हमारे पास, ये 1/2 आ गया है और ये 1/2। ये हमारे पास पूरी कितनी थी 1 थी। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो ये 1 है इतना ही ये यहाँ होगा और ये इक्वली क्या लेफ्ट राइट चाहिए हमारे पास, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये हाइट पता कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी इस वाले ट्रायंगल से। तो यहाँ से क्या होगी हाइट हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 10, क्योंकि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। मान लो मैं लिख लेते हैं इसको ABCD E और F, ये मैं नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज √3/4। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, कौन सी वाली हाइट, ये वाली हाइट हो जाएगी इसकी। तो 4 तो 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास। तो जो ये ट्रेपेजियम है इसकी हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी √3/2। अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ इजीली। कैसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम equals to 1/2 sum of parallel side into height, यही होता है हमारे पास। अब पैरेलल साइड तो हमें पता ही है, ये वाली 1 है और ये वाली 2 है, तो ये लिख देते हैं 1/2 इंटू में 1 + 2 और साथ में हाइट जो हमने अभी फाइंड आउट करी है इस राइट एंगल ट्रायंगल ACD की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, उसमें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज था, ये हमारे पास बेस था 1/2, ये 1 था। तो यहाँ से हमने हाइट फाइंड आउट कर ली है जो हमारे पास कितनी आई है √3/2। तो ये लिख लेते हैं। ये आ गया है हमारे पास। अब ये है 3/4 इंटू में √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये होता है हमारे पास 1.732। अब इसको सोल्व करते हैं तो 3 2 = 6 /4। अब 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 × 4 ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.299 आ गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया है, ट्रायंगल थी, इसमें हीरोज फार्मूला का यूज़ किया है। सेकंड हमारे पास रेक्टेंगल था, इजीली लेंथ इनटू ब्रेथ, और तीसरा हमारे पास ट्रेपेजियम था, ये हमने निकाल लिया है। जो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ठीक है, ये हमने
3 पार्ट का निकाले। अब हमारे पास आते हैं फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो ये तो सेम ही है, जो एरिया एक का होगा वही दूसरे का होगा। अब ये क्या है, दूसरी बात, ये रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हमें देखो जो ये हाइट है वो भी पता है और जो बेस है वो भी पता है, ठीक है। तो हम जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट का हम निकालते हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। ये वाली हमारे पास 6 है और ये वाली हमारे पास 1/5 है। तो 1.5 इंटू 6 ये हमारे पास हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेगा ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। और ये जो एरिया फोर्थ पार्ट का है, फोर्थ सरफेस का है, सेम इक्वली इसका भी होगा क्योंकि इसकी भी साइड 6 और 1.5 ही है, ठीक है। इसकी भी 6 और 1.5 है और इसकी भी 6 और 1.5 है। तो ये सेम ही होगा हमारे पास। ये जो 4.5 आया है फिफ्थ का भी क्या होगा, यही होगा हमारे पास 4.5। अब इस पूरे फिगर का हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ कलर्ड पेपर क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ पार्ट सरफेस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये होगा, ठीक है। अब इसको ऐड देखो, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास कितना है 2.47, सेकेंड पार्ट का हमारे पास 6.5, थर्ड पार्ट का हमारे पास आया है 1.29, 1.3 भी बोल सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट। और फोर्थ पार्ट का है हमारे पास 4.5 और फिफ्थ पार्ट का भी सेम 4.5। इसको ऐड करते हैं पूरे को। ये हमने जो 5 सरफेस है सबको ऐड कर लिया है, तो हमें अप्रोक्सीमेट कितना मिल गया है 19.27, जो हमें क्या मिल गया है, इस रिक्वायर्ड कलर पेपर का एरिया मिल गया है, ठीक है। हमें क्या क्वेश्चन गिवन था, ये वाला, इस शेप में कोई एरोप्लेन बनाई है, कोई एक स्टूडेंट है या कोई गर्ल है, उसने ये कलर्ड पेपर की एरोप्लेन बनाई। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होगा इस कलर्ड पेपर का, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये वाली हमारे पास ट्राइंगल बनती है, जिसमें ये वाली, इस वाली में क्या लग जाएगा, हेरोज फॉर्मूला। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ये हमारे पास ट्रेपेजियम है जिसकी हाइट हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करके इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। और सभी को फिर लास्ट में हमने ऐड कर दिया है, तो हमारे पास इस पेपर का एरिया मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जो सेम बेस के ऊपर है, ठीक है। साइड दी गई हमें इसकी ट्रायंगल की, और जो ट्रायंगल है और जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया हमें सेम दिया गया है। और पूछा गया है कि जो पैरेललोग्राम होगा उसकी हाइट क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल होगी ना जिसका बेस हमारे पास 28 है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी, जो कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC D और E, ठीक है। ये हमारे पास 28 है, ये हमारे पास 26 है और ये हमारे पास 30 है, ये वाली साइड, ठीक है। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या गिवन है, हमें ट्रायंगल गिवन है, हम हेरोज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड इसके हमें पता है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं। 26 + 28 + 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14। ये हमारे पास 42 आ गया है। अब एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए √ऑफ S क्या आ गया हमारे पास 42 इंटू में 42 माइनस में 26, 42 माइनस में 28, 30। इसको सोल्व करते हैं। 42 इंटू में 42 में से 26 गया तो 16 इंटू में 28 गया तो 14 और 30 गया तो 12। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं,
42 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 14 को, और इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेते हैं, और इसको 2 इंटू 3 या 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख लो। ठीक है, 14 को क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर लिया, 42 को लिख लिया 2 3 7, 16 को 4 का स्क्वायर, 14 को 2 इंटू 7, और 12 को लिख लिया है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म को हम बाहर लेकर आते हैं, एक तो ये 4 बाहर आ जाता है, एक 2 बाहर आ जाता है। अब देखो ये 7 7 के साथ पेयर बना के बाहर आ जाएगा, ये 3 3 के साथ बाहर आ जाएगा, और ये 2 2 के साथ, मतलब पूरा अंडर रूट कैंसिल हो गया है। अब इसको सोल्व करते हैं, 6 आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास 336 इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और बेस हमारे पास कितना है 28 है, ये हम पुट कर लेते हैं। 336 इक्वल्स टू 28 इंटू में हाइट को मान लेते हैं हम h, तो h को इस तरफ रखते हैं, बाकी को इस तरफ लेकर जाते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 28, इसको डिवाइड करते हैं तो ये किस पे चला जाए, मीन्स हमारे पास हाइट क्या आ जाती है, हाइट पैरेललोग्राम की हमारे पास आ जाती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कंसेप्ट हमने यूज़ किया है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है जो सेम बेस BC के ऊपर है, जो 28 मीटर है सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या करना है हमें, इस पैरेललोग्राम की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या गिवन है कि जो एरिया है और बेस है वो दोनों का इक्वल है, मतलब ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी। तो क्या करते हैं, ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता है, तो हीरोइंस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल। अब पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूले के इक्वल वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे बेस इंटू हाइट। अब बेस हमें पता है 28 है, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हाइट इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि कोई भी एक फील्ड है रोम्बस की शेप में, उसमें क्या है कि ग्रास उगाई गई है 18 काउस के चढ़ने के लिए। ठीक है, एक रोम्बस की शेप का फील्ड है जिसमें ग्रास उगाई गई है, जो किसके लिए, 18 काउस के लिए। अगर उस रोम्बस के मतलब उस फील्ड की ईच साइड 30 मीटर है, उसका एक डायगोनल 48 मीटर है, तो हमें बताना है कि एक काऊ के लिए कितना एरिया एक काऊ को मिलेगा। 18 काऊ के लिए वो टोटल एरिया है, तो हमें बताना है कि एक काऊ को कितना मिलेगा वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें टोटल एरिया पता होना चाहिए ना, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब रोम्बस की शेप में है, इस तरह रोम्बस बना लेते हैं, A B C और D। ईच साइड कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर। ठीक है, और इसका डायगोनल है 48, मान लेती हूँ मैं ये वाला डायगोनल है 48 मीटर। अब जो रोम्बस का डायगोनल होता है ना, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, मीन्स इनमें से किसी एक का एरिया आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो दूसरी का भी सेम होगा। वैसे भी देखो साइड सेम है सभी, ये 30 ये 30 ये 48, इसका देख लो 30 30 48, तो एक का फाइंड आउट कर लेते हैं, दूसरे का सेम ही होना है, तो एक का फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए सेमी पैरामीटर निकालते हैं, 30 + 30 + 48 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास कितना आ जाता है, 8 6 और 10 डिवाइडेड बाई 2 54। ठीक है, अब एरिया पे आते हैं, तो ये होता है हमारे पास √S × S-A और S-B और S-C। ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएंगे 54 54 - 30 54 - 30 और 54 - 48। ठीक है, सोल्व करते हैं। 54 × 54 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है 24। 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ब्रेक करते हैं, 54 की जगह हमने लिख दिया है 3 3 9,
9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, ठीक है। और इसको लिखते हैं 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 को हम ले लिखे हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, और 6 को लिख लिया है 3 इंटू 2। तो ये ईजी हो जाता है। इस छोटे पार्ट में अगर ब्रेक कर लेते हैं तो हमें इजीली पता लग जाता है कि बाहर कौन सा पार्ट आएगा, ठीक है। स्क्वायर वाला आ जाता है ना बाहर। जैसे देखो मेरे पास जैसे 4 है, इसका मैं अंडर रूट फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो इसको कैसे कर सकती हूँ, मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब 2 की पावर 2 और ये क्या है 1/2, तो ये कैंसिल होकर मेरे पास क्या 2 दे देता है ना, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो इसी तरह ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बाहर निकाल लेते हैं जो भी टर्म स्क्वायर में। एक तो सबसे पहले ये वाली मेरे पास स्क्वायर में है तो बाहर लिख लेती हूँ मैं। अब देखो ये 4 है, ये भी बाहर आ जाएगा 2, ये 4 है, ये भी बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। अब देखो ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बन के, ये 2 इस 2 के साथ बाहर आ जाएगा, यहाँ बच गया है देखो ये 3 और 3 बाहर आ जाएगा, और ये 2 इस 2 के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरी टर्म बाहर आ गई है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 430 आ गया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 432 आ गया है। अब हमारे पास ये इस एक ट्रायंगल का आया है, ठीक है, इसका भी सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू 432 आया है ना इस एक ट्राइंगल का, तो इसका भी इतना ही होगा, तो वो भी ऐड कर देते हैं 432। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4 6 और 8। ये हमारे पास टोटल एरिया है। लेकिन ये कितनी काउस के लिए, ये 18 काउस के लिए। अगर 18 काउस के लिए एरिया हमारे पास कितना है 864 है, तो एक काऊ के लिए हमें पता करना है तो कितना होगा, 864 को 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक काऊ के लिए जितना एरिया मिलेगा उतना होगा, ठीक है। पास आ जाता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एक काऊ के लिए कितना एरिया होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 48 मीटर स्क्वायर एक काऊ को एरिया मिलेगा जिसमें उसके लिए ग्रास होगी, ठीक है। ये था हमारे पास कि रोम्बस की शेप में एक फील्ड है जिसमें ग्रास उगाई गई है। इसकी ये सारी डायमेंशन हमें गिवन है, हमें पता करना है अगर ये सारा एरिया 18 काउस के लिए तो एक काऊ के लिए कितना एरिया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने टोटल एरिया को फाइंड आउट किया है, उसके बाद 18 से डिवाइड करके हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।